हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं ट्रेनिंग को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारी एचआरएम वाली प्लेलिस्ट चल रही है। उसमें हमने काफी टॉपिक को बेसिक से कंप्लीट कर लिया है। सब क्लासेस में चेकआउट कर सकते हैं हमने क्या क्या कवर किया है। और आज की क्लास होगी हमारी ट्रेनिंग, सो उसे हम स्टार्ट करेंगे। सो ट्रेनिंग होता क्या है, नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। आपका खुद का डेवलपमेंट ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। और हम कहे तो ये क्या होता है, आपकी जो स्किल्स होती है या नॉलेज होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग दी जा रही है, ये किसी पर्टिकुलर चीज को लेके दी जाती है। जैसे कि बोले पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाती है, ठीक है। बोला जाता है ना ट्रेनिंग होगी अब, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगे या फिर किसी भी जॉब में जाते हैं तो कई जगह पे होता है कि ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग क्यों होती है? ताकि जो आपके अंदर जो स्किल्स है और जो नॉलेज है उसको और बढ़ाया जा सके। जैसे इसमें डेवलपमेंट स्किल्स, इनको बढ़ाया जा सके। वर्कशॉप के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है, टीच किया जाता है, नॉलेज दी जाती है, कोचिंग, इन सब के थ्रू। तो जो सब कुछ किया जाता है, जो ये सब प्रोसेस होती है, इसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। Employee training and executive development are the main areas of human resource development. तो जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है और एग्जीक्यूटिव जो डेवलपमेंट होता है, ये टू मेन एरियाज होते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। सो आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट भी देखेंगे ताकि दोनों का क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। So training is the process of increasing the knowledge and skill for doing a particular job. The purpose of training is basically to bridge the gap between job requirement and present competence of an employee. तो ये क्या करता है, जॉब ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है कि आपके अंदर जो स्किल्स है, ठीक है, और किसी भी जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो चाहिए और जो आपके अंदर नहीं है, इन जो चीजों के चक्कर में जो आपके अंदर गैप आ रहा है, तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू फिल किया जाता है। ट्रेनिंग का एम क्या होता है? इम्प्रूव करना, किसको? बिहेवियर और परफॉर्मेंस को किसी पर्सन की, जो कि हम जानते हैं किसी भी बोलते हैं ना कि लर्निंग हुई या ट्रेनिंग का नाम दिया हुआ है, बट होता है ना कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। ये हमेशा चलती रहती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे ही ये नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है ट्रेनिंग भी। अब ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग तो एक प्रोसेस हो गई जिसमें आपके एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी जो एम्प्लॉयज की होती है, ठीक है, जो वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक जॉब के लिए, उसको इंक्रीज करना। हमने बात वही की ना कि हमारी जो स्किल्स है, एबिलिटीज है एम्प्लॉयज की, उसको इंक्रीज करना, जो कि किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको चाहिए। और एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। जैसे ट्रेनिंग तो बोलते हैं ना, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ये अलग अलग हो सकती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो एजुकेशन एक जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयज के लिए, जो सभी को दी जाती है, ठीक है। एजुकेशन जैसे मैंने बताया ब्रॉड एंड जनरल होता है, ब्रॉड होता है काफी, ये नैरो होता है क्योंकि आपका फिर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ये प्योर और थ्योरेटिकल होता है, ये अप्लाइड होता है और प्रैक्टिकली काम किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। एजुकेशन पर्सन ओरिएंटेड होता है और ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड। ये डिले होता है इन अपर एंड रिजल्ट होता है, ये क्विक होता है, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस। ट्रेनिंग तो क्या होता है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे मैनेजर का डेवलपमेंट की बात की जाती है। ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ठीक है। इसमें टेक्निकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला था ना, प्रैक्टिकल अप्लाइड, वो चीज होती है। और इसमें कंसेप्चुअल एंड फिलोसॉफिकल कंसेप्ट की बात होती है। नॉन मैनेजरियल पर्सनल होता है, ये मैनेजरियल की बात करता है। ये स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स की बात करता है। ये टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेगा। ये मैनेजमेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये इंडिविजुअल का इंटरनल मोटिवेशन है, क्योंकि मैनेजर की बात हो रही है, ओके। ये रिएक्टिव प्रोसेस है, करंट नीड को मीट करने के लिए। ये उससे भी प्रो है, जो कि फ्यूचर पे बात करता है, फ्यूचर नीड के लिए। When new and inexperienced employee require detailed instruction for effective performance, then remedial training is given. जब कोई न्यू इंसान आया,
एम्प्लॉय आया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो और अगर उसको सब डिटेल इंस्ट्रक्शन की नीड है ताकि वो इफेक्टिव परफॉर्मेंस कर सके, तो उसका इलाज यानी कि उसकी रेमेडी सिर्फ ट्रेनिंग ही है। न्यू एम्प्लॉय नीड टू प्रोवाइड ओरिएंटल ट्रेनिंग। ठीक है, ओरिएंटेशन बताया था ना कि ओरिएंटेशन सबसे पहले न्यू एम्प्लॉयज को नीड होती है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नीड क्या होती है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। जैसे होता है ना कई बार न्यू टेक्निक्स भी आ गई, तो आपको देना पड़ेगा अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, ताकि उन्हें वो चीज स्किल्स सिखाई जा सके, उस टेक्निक के बारे में बताया जा सके। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या रहते हैं ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग, एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी, जो वर्क की क्वालिटी होती है वो बेटर हो जाती है। लेस लर्निंग पीरियड होता है, कॉस्ट रिडक्शन आ जाता है इसमें। इससे क्या होता है, सुपरवाइजन रिड्यूस हो जाएगा, एक्सीडेंट रेट लो हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी मशीन की बात होगी, टेक्निक की बात होगी, तो आप वो सीख लेंगे, तो फिर एक्सीडेंट रेट अपने आप कम हो जाएगा। हाई मॉरल की बात करता है, पर्सनल ग्रोथ होती है और ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे क्या टाइप्स होते हैं ट्रेनिंग के। सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरिएंटेशन, जो हमने पहले भी देखा, तो ये किन को दिया जाता है, जो न्यूली अपॉइंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है। ये इसे प्री जॉब ट्रेनिंग भी बोला जाता है। एक होती है जॉब ट्रेनिंग, जो कि आपकी नॉलेज एंड स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है, ताकि एक एम्प्लॉय इंप्रूव कर सके और परफॉर्मेंस दे सके अच्छी तरह से जॉब में। एक सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, जिससे मिनिमाइज एक्सीडेंट्स एंड डैमेज किए जाते हैं, मतलब कि आपके एक्सीडेंट्स मिनिमाइज किए जा सके और मशीनरी को डैमेज भी कम से कम पहुंचे। प्रमोशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आप परफॉर्म करें हाई लेवल जॉब्स के लिए। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ये क्या होती है, इसमें न्यू मेथड्स के बारे में आपको बताया जाता है, टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। व्हेन एग्जिस्टिंग टेक्निक बिकेम ऑब्सोलेट, यानी जब पुरानी जो टेक्निक्स होती है, वो जो पुरानी टेक्निक्स होती है, वो होती है ना कि अब खत्म होती जा रही है, पुरानी बनती जा रही है, ऑब्सोलेट होती जा रही है, तब फिर आपको न्यू मेथड सिखाने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज डिजाइन टू रिवाइव एंड रिफ्रेश द नॉलेज, आपकी नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए, आपकी स्किल्स को अपडेट करने के लिए दी जाती है, किन्हें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। सो रिफ्रेशर और रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू अवॉइड ऑब्सोलेंस, होता है ना जो पुरानी चीजें होती है, जो मतलब बोलते हैं ना खत्म होती जा रही है, ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, चीजों को अवॉइड करने के लिए दी जाती है। एक होती है रेमेडियल ट्रेनिंग, जो कि किस लिए दी जाती है, आपके टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। आपका जो परफॉर्मेंस और बिहेवियर है उसको ओवरकम करने में ये हेल्प करती है, जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं। ये साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है। सो ओवरऑल एम क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ताकि इसका एम ही है कि आप कि इसके थ्रू जो गैप है इसको फिल किया जा सके। तो गैप कौन सा, एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड पूल नॉलेज की जो आपके अंदर अभी है और होनी चाहिए, उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सप्रेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल। अब हम मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इसके अंदर कौन सा आता है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन सा आता है। तो ट्रेनिंग में टू टाइप्स बता दिया गया है, एक तो बता दिया ओजेटी और एक बता दिया है ओएफटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ओजेटी हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है, हम पूरा नाम ही लिखेंगे, इसका फुल नेम। टू टाइप्स है, ठीक है, टू टाइप्स होता है इसके। फर्स्ट होता है, फर्स्ट इसमें होता है ऑन द जॉब, ठीक है, सेकंड होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में तो ये होता है कि जब आप अपनी जॉब को करते हुए, ठीक है, जॉब के साथ साथ जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है वो तो ऑन द जॉब हो जाएगी, और ऑफ द जॉब यानी कि आपको जॉब के बाहर जाकर या जॉब से अलग जो ट्रेनिंग होती है उसे ऑफ द जॉब कहा जाता है। अब देखेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या आता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या आएगा।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि द ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ सुपीरियर और एन इंस्ट्रक्टर। इसके अंदर जो ट्रेनी होता है वो लर्न करता है गाइडेंस किसके गाइडेंस के अंदर, सुपीरियर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है उसके गाइडेंस के अंदर वो सीखता है। द ट्रेनी लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग एंड हैंडलिंग, ऑब्जर्विंग एंड हैंडलिंग के थ्रू वो सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग है, इसके अंदर आ जाएगा कोचिंग, जॉब रोटेशन, कमिटी असाइनमेंट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब, इसमें आप लर्न करेंगे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और फुल टाइम लर्निंग होगी। इसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग आ जाएगा, क्लासरूम ट्रेनिंग आएगा, ई लर्निंग ट्रेनिंग आएगा, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, केस स्टडी, इन बास्केट, लेक्चर मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड ग्रेड ट्रेनिंग। अब हम देखेंगे इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग में यानी कि आपको कोचिंग दी जा रही, जॉब रोटेशन में यानी कि आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पे भेजा जा रहा जाता है, या आपको कमिटी दी जाएगी, असाइनमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप में ये होता है कि आपको जॉब के साथ साथ सिखाया भी जाता है ट्रेनिंग, तो आपको ट्रेनिंग करने के टाइम पीरियड में पैसा मिलता है, ठीक है, मनी मिलती है। तो ये होता है अप्रेंटिसशिप। और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इस तरह का ही होता है, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अभी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जो कि ऑन द जॉब का है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा अ ट्रेनिंग सेंटर, जिसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है, जो कि सेटअप होता है और उसमें एक्चुअल जॉब कंडीशंस होती है और वो डुप्लीकेट होती है। एग्जाम्पल कॉकपिट सिमुलेटर एंड अदर मशीन सिमुलेटर। इसमें कुछ नहीं, एक सेटअप बना दिया जाता है जो कि डुप्लीकेट होता है और उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफ द जॉब के अंदर आता है ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आ गई है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है ट्रेनी को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। इसमें स्टाइपेंड मिलता है आपको, पेड होते हो आप, और इसमें आप इसको क्या बोलते हैं, अर्न व्हेन यू लर्न, यानी कि आप जब आप अर्न करेंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। इट कंबाइन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, दोनों को कंबाइन करता है। ये ओल्डेस्ट मेथड है ट्रेनिंग का। एक क्लासरूम ट्रेनिंग में लेक्चर, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, ऑडियो विजुअल एड्स, ये इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन नॉलेज स्किल्स दी जाती है ट्रेनिंग को, और यूजफुल होता है ओरिएंटेशन एंड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, ये ज्वाइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का। इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या बिजनेस फर्म कोऑपरेट करती है और थ्योरेटिकल एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही बातें बताई जाती है। ई लर्निंग समझ आ रहा है, ई इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग दी जाती है आपको इंटरनेट, सीडी रोम, इंट्रानेट, सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट या वर्चुअल क्लासरूम, इनके थ्रू ये लॉन्ग ट्रेड लर्निंग होती है। अब हम एक बार देख लेंगे कि अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में डिफरेंस क्या है और क्या कॉमन है। इसका पर्पस ट्रेनिंग होता है, इसका पर्पस में ट्रेनिंग होता है, बट इस ट्रेनिंग के साथ साथ में इसमें एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाता है, ठीक है। इंटर्नशिप में ये हाईली स्किल जॉब के लिए होता है, ये जनरल जॉब ट्रेनिंग के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होगा, ये ऑलवेज पेड होगा, ये जरूरी नहीं, पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है इंटर्नशिप। ये कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टेड होता है। इसमें लीव आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपने ये काम किया। इसमें आप एक्सपीरियंस, ठीक है। एम्प्लॉय कुड रिसीव स्टेट बाय टैक्स क्रेडिट, इसमें आपको मनी हायरिंग इंटर्न्स होंगे। इसमें एम्प्लॉय स्टेटस और इसमें ट्रेनिंग और एम्प्लॉय स्टेटस होता है, बट इसमें कॉमन भी है, ये दोनों ही एंट्री लेवल पे और ये फुल टाइम ऑफर करते हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। और दोनों ही किस पे बात करते हैं, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये हमने कवर किया कि किस किस थ्रू हम जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। सबसे मेन इसमें डिटेल में नहीं पूछेगा, सबसे मेन यही से क्वेश्चन पूछेगा किसमें क्या आता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी हमने ट्रेनिंग को पूरा ओवरऑल कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।